Students, so today we will discuss chapter number 14, Shah Jahan. Okay, before this, in chapter 13, we have discussed about Akbar. Okay, so it is also very interesting chapter. Okay, Shah Jahan, the son of Jahangir. Shah Jahan कौन है बेटा? Son of जहांगीर. और जहांगीर कौन है? सन ऑफ अकबर. ओके, इट मीन्स हमने चैप्टर 13 में ग्रैंड फादर को पढ़ा और चैप्टर 14 में हम ग्रैंड सन को पढ़ रहे हैं. ठीक है. और ये मुगल रूलर कब बने? 1627 में. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 13 का देखा है तो अकबर ने कब से रूल करना स्टार्ट किया था. ठीक है. ये बहुत ही गुड रूलर थे, लाइक अकबर की तरह ही, और अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाहते थे. एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ाना चाहते थे. ही ट्राइड टू कॉन्क्योर कांधार इन नॉर्थ बट फेल टू डू सो. इन्होंने कांधार को अपने कंट्रोल में करना चाहा बेटा, पर फेल हो गए. कांधार इनके कंट्रोल में नहीं हुआ. ठीक है. इन नॉर्थ इंडिया वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. नॉर्थ इंडिया तो अकबर के टाइम से ही मुगल एम्पायर का पार्ट था. शाहजहाँ डिसाइडेड टू अटैक द किंगडम्स इन साउथ इंडिया. ओके, हम लोगों ने जब अकबर को पढ़ा था तो हमने देखा था मोस्ट क्या ऑल कंप्लीट नॉर्थ इंडिया इज द पार्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर. इवन द बंगाल एंड बिहार वॉज ऑल्सो देयर. तो अब शाहजहाँ को सोचा कि अब हम जो साउथ वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पे कंट्रोल करने चलता हूँ. तो उन्होंने अहमदनगर को डेक्कन में क्या किया, अपने कंट्रोल में किया, है ना, कैप्चर कर लिया. ठीक है. और फोर्स द किंगडम ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ हुम, शाहजहाँ. ठीक है. अहमदनगर को जब उन्होंने कैप्चर किया, फिर फोर्स किया बीजापुर और गोलकोंडा के किंगडम्स को कि आप भी मेरी सुप्रीमेसी, मेरी महानता को स्वीकार करें. ठीक है. reign of शाहजहाँ. व्हाट वी विल सी, reign ऑफ शाहजहाँ. तो बेटा जो शाहजहाँ की reign थी उसमें कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आए, जैसे वर्नियर. ठीक है. उन्होंने इंडिया को टूर किया, इंडिया का ट्रैवल किया शाहजहाँ के reign में. ठीक है. reign सम ऑफ दैम हैव रिटर्न अकाउंट ऑफ देयर टाइम्स इन इंडिया. और उन्होंने, बर्नियर ने और जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इस पीरियड को, शाहजहाँ वाले पीरियड को बुक्स में लिखा. उन्होंने शाहजहाँ की बहुत तारीफ़ की, उनकी रूल की बहुत तारीफ़ की. उनकी रीन को गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर भी बोला जाता था. क्या? मुग़ल एम्पायर. अगर इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज की बात करें, गोल्डन टाइम की बात करें, तो वो टाइम था गोल्डन पीरियड गुप्ता रूलर का. ठीक है. पर अगर मुग़ल एम्पायर की गोल्डन एज की बात करें तो वो किसने दी थी बेटा? शाहजहाँ ने. शाहजहाँ कौन थे? जहांगीर के बेटे थे. जहांगीर कौन थे? अकबर के बेटे थे. ठीक है. तो इनका जो रूल था उसमें बेटा पीपल बहुत हैप्पी थे. ठीक है. कैसे थे? बहुत ज़्यादा खुश थे. ठीक है. और पूरी का पूरा जो एम्पायर था वो प्रॉस्पर्ड था, समृद्ध था, मतलब किसी बात की कोई कमी नहीं थी. देयर वॉज लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर था. एम्पायर में पीस थी, सिक्योरिटी थी. और क्या चाहिए? इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए हमको. एम्पायर प्रॉस्पर था, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ लोगों को. प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, मतलब कोई चोरी वगैरह नहीं होती होगी, कोई क्राइम नहीं होता होगा. और पीस थी, मतलब शांति थी. और सिक्योरिटी थी, ठीक है. 15th सेंचुरी सीई में क्या हुआ बेटा? पोर्तुगीज़ ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया एज अ ट्रेडर, मतलब बाइंग और सेलिंग पर्पज से. पोर्तुगीज़ काय में इंटरेस्टेड थे? हमारे स्पाइसेस में, क्लोव्स, कार्डमम, कॉटन टेक्सटाइल, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था. किसका? पोर्तुगीज़ का. ठीक है. तो स्पाइसेस में कार्डमम, क्लोव और भी बहुत सारे थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल में भी बहुत इंटरेस्ट था, कॉटन के कपड़े में. इसके बाद देखो अभी कौन आए? सिर्फ पोर्तुगीज़ आए, वास्को डी गामा 1498 में. ठीक है. इसके बाद फिर फ्रेंच आए, डच आए, ब्रिटिश आए, और धीरे धीरे करके पूरा यूरोप इंडिया में आने लगा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड. ठीक है. अब आप लोग एम्पायर देखिए, है ना. तो देखो ये अहमदनगर तक पहुंच गए, मतलब थोड़ा सा साउथ में इन्होंने एक्सपांड किया अपने आप को. ठीक है. यस. अकबर की कॉन्क्विस्ट कौन सा वाला रीजन है ये बेटा? ये जो ब्लू वाला जितना भी रीजन है ये अकबर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. यहाँ बिहार, बंगाल वगैरह सारा
फिर जो पिंक वाला जो रीजन है ये किसने, जहांगीर और शाहजहां ने कॉन्क्वेस्ट किया, मतलब अहमदनगर, मेवाड़, ये इन लोगों ने कौन किया और क्या, ठीक है। और यहाँ पर भी now we will talk about art and architecture under शाहजहां। शाहजहां के reign में आर्किटेक्चर का क्या हाल था, आर्ट का क्या हाल था, तो सुनो बेटा। ड्यूरिंग शाहजहां reign many beautiful buildings were built, बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग बन गए हैं, बनाए गए। और ये बताओ, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग का नाम तो आप लोगों को सबको पता होगा, कुछ लोगों ने इसको देखा भी होगा, किसी ने मूवीज़ में देखा होगा, किसी ने सीरियल्स में देखा होगा, किसी के यहाँ इनकी पेंटिंग होगी। बताओ ये क्या है। ये जो मॉन्यूमेंट है ये क्या है बेटा, ताजमहल है। और इसको बनाने वाले कौन थे, बनवाने वाले थे शाहजहां। ठीक है, जो ताजमहल था वो कैसे बना हुआ है बेटा, वाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये डोम है, इसके सेंटर में क्या है, एक डोम है। और डोम के आसपास क्या है, 4 टावर्स हैं, जिनको हम मीनार्स भी बोलते हैं, कॉर्नर्स में। इसके पास में एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसके अंदर बहुत बड़ा फाउंटेन है। ठीक है, जब शाहजहां की जब डेथ हो गई है ना, तो उनको यहीं पर बरी किया गया उनकी वाइफ के साथ। ठीक है, टुडे द ताजमहल इज़ बीइंग हार्म्ड बाय ग्रोइंग एयर पोल्यूशन एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। आज जो ताजमहल है बेटा, ये बहुत ज़्यादा हार्म इसको पहुंचा है, किससे हार्म पहुंचा है, पोल्यूशन से। तो अब टाइम की नीड बन गई है बेटा कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करें, पोल्यूशन से बचाएं, थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें। ठीक है, शाहजहां ऑल्सो बिल्ट रेड फोर्ट। जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट आपको पता है ना 26 जनवरी में क्या होता है रेड फोर्ट से। तो जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, वो भी किसी ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, फॉर द एम्परर एंड द रॉयल फैमिली टू लिव इन। किसके लिए बनाया था लाल किला, उन्होंने अपनी रॉयल फैमिली के रहने के लिए। फिर उन्होंने दीवाने खास भी बनवाई, दीवाने आम भी बनवाई। कहाँ पर, रोड रेड फोर्ट के पड़ोस में। आप लोगों ने अकबर के रिजीम में देखा होगा, अकबर ने भी दीवाने आम दीवाने खास बनवाई थी, पर उन्होंने कहाँ बनवाई थी, उन्होंने बनाई थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बनवाई थी, फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने कहाँ पर बनवाई, दिल्ली में। ठीक है, रेड फोर्ट के पास में। और रेड फोर्ट में कौन रहते हैं, रॉयल फैमिली। ठीक है, अब जब इंडिपेंडेंस हो गई, कब मिली इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त को हमको मिली। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा था, 26 जनवरी। तो वो 26 जनवरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, सॉरी, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त के लिए इम्पोर्टेंट है। डू रिमेंबर वट एवर आई हैव रिटर्न, आई एम सेइंग सॉरी फॉर दिस, नॉट फॉर 26 जनवरी, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर 15 अगस्त। यहीं से जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनफ्लर करते हैं हमारे फ्लैग को। ठीक है, और स्पेस देते हैं पूरे इंडिया के लिए। आई एम सेइंग सॉरी अगेन बिकॉज आई हैव रिटन 26 जनवरी, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है, हम स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको सोचने के चक्कर में वही ध्यान में ना, जबकि वो बात है 15 अगस्त की। ठीक है बेटा, ये रहा रेड फोर्ट जो रॉयल फैमिली के लिए बनवाया था। और ये रेड फोर्ट के आसपास उन्होंने क्या बनवाई थी, दीवाने आम एंड दीवाने खास। आम में कॉमन पीपल आते हैं और खास में रॉयल। ठीक है, तो स्टूडेंट शाहजहां ने क्या भी बनवाई बेटा, मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। मोती मस्जिद भी किसने बनवाई, शाहजहां ने। जामा मस्जिद दिल्ली में भी शाहजहां ने। मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में भी है। ठीक है, ये जो जामा मस्जिद है वो लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया की। अगर हम इंडिया में कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी मस्जिद या सबसे लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पर है, तो जस्ट टेल हिम जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो मोती मस्जिद जामा मस्जिद दोनों ही किसने बनवाई है बेटा, किसने बनवाई है, शाहजहां ने। ठीक है, वो ज्वेल्स के भी बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। कौन, शाहजहां। उन्होंने एक ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रोन बनवाया था। ठीक है, दिस गोल्ड थ्रोन स्टडीड विथ पिकॉक जेम्स। ठीक है, प्रीशियस जेम्स, सॉरी बिल्ट विथ ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रोन। ठीक है, दिस गोल्डन थ्रोन, ये जो गोल्डन थ्रोन था उसके ऊपर बहुत सारे प्रीशियस इंपॉर्टेंट जून्स लगे हुए थे। पर जो कौन ले गया, नादिर शाह कौन था, एक पर्शियन था, वो हमारे इस थ्रोन को लेके चला गया। उन्होंने एक ताज बनवाया है ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रोन बनवाया। और इस थ्रोन के ऊपर क्या लगवाया, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही महंगे जेम्स। पर वो लेके कौन चला गया, नादिर शाह ले गया, पर्शिया से आया था। ठीक है,
17 कब लेके गया वो बेटा? 1739 में, ठीक है। शाहजहाँ loved splendor and gave a lot of support to poet, philosopher, scholars, artists। तो जो बेटा शाहजहाँ थे वो बहुत लव करते थे ग्रैंड एंड लव टुवर्ड्स द ब्यूटी। स्प्लेंडर मतलब वेरी लेविश, वेरी ग्रैंड, ब्यूटीफुल चीज़ों को उनको बहुत लव करते थे वो हमेशा पोएट को सपोर्ट करते थे, फिलोसफर्स को सपोर्ट करते थे, जितने भी स्कॉलर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते थे, आर्टिस्ट को सपोर्ट करते थे। इनके रीन में बेटा बहुत ही आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स क्रिएट की, ठीक है, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स को लेके। और ये वाली जो पेंटिंग्स थी वर पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द एम्पायर। अच्छा, किसकी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी? पोर्ट्रेट बनाया था, जो भी एम्पायर के जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं उनके लिए बनवाया था, ठीक है। फिर शाहजहाँ की जो डेथ हुई, जो उनका एंड हुआ, उनकी रीन का एंड वो एक वॉर के साथ हुआ। 1658 सी में क्या हुआ, उनका जो बेटा था औरंगज़ेब, उन्होंने उनको इम्प्रीसन कर लिया। हेयर इम्प्रीसन इज रिटर्न बेटा, जेल में डाल दिया। इम्प्रीसन करना मतलब जेल में डाल दिया, कहाँ पर? आगरा फोर्ट में। और फिर वो खुद मुग़ल एम्पायर का रूलर बन गया। जो शाहजहाँ थे उनकी जो डॉटर थी जहान आरा, उन्होंने उनकी बहुत केयर की लास्ट डेज़ में, और 66 में वो डाइड हो गए। देखो, औरंगज़ेब को राजगद्दी चाहिए थी और शायद उसको लेके कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो शाहजहाँ को उन्होंने क्या बना लिया? इम्प्रिजन कर लिया, बंदी बना लिया आगरा फोर्ट में। पर जो मुग़ल एम्परर थे वो फिर भी लकी थे, क्योंकि उनकी एक डॉटर थी जहान आरा, और उसने उनकी बहुत सेवा की उनके एंड ईयर में। और कब उनकी डेथ हुई? 1666 में, ठीक है। So here I am ending this video. If you have any doubt, any comment, do write in comment section, okay?